हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 1 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए, आज का प्रथम क्वेश्चन है, अब्दुल्लाई मायर को मिलेगा यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से। नेपाल बना आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। 3 नंबर है दोस्तों, ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किया लॉन्च। बीएसई के भारतीय शेयरों ने पहली बार $4 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण किया हासिल। मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार से किया शांति समझौता। यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का हुआ निधन। भारत सरकार भारतीय आवास परियोजना के चौथे संस्करण के तहत श्रीलंका में 10,000 घरों का करेगा निर्माण। 1 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र हेतु मिशन दक्ष करेगा लॉन्च। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिन पर हम अन्य फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले आज की जो मोटिवेशनल लाइन है वो देखते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज की ये मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, अब्दुल्लाई मायर को मिलेगा यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके द्वारा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से अब्दुल्लाई मायर को दिया गया, जो सोमालिया के पत्रकार है दोस्तों। सोमालिया के पत्रकार हैं। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार ये जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, एजुकेशन के अंदर दोस्तों दिया जाता है। तो बात करें सोमालिया की, तो सोमालिया की राजधानी दोस्तों मोगादिशु है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। बात करें अन्य फैक्ट के अंदर, अन्य फैक्ट में बात करें तो अन्य फैक्ट के अंदर 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर हुआ था दोस्तों। गोवा के अंदर हुआ है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान दोस्तों महाराष्ट्र टीम का रहा है। तो प्रायोजक 37वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका जो प्रायोजक है वो पेटीएम है। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है दोस्तों मोगा। शुभंकर का नाम है मोगा, ध्यान में रखना है, शुभंकर है मोगा। तो बात करें एमएस धोनी की, तो एमएस धोनी को अभी रिसेंट के अंदर एसबीआई और जो लेज जो चिप्स आती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो काजिंद की बात करें दोस्तों, तो काजिंद अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त अभ्यास है। बात करें अन्य फैक्ट के अंदर, जो चौथा पैरा एशियन खेल 2023 हुआ है, चौथा पैरा एशियन जो खेल हुआ है 2023 चाइना के अंदर, उसमें भारत के द्वारा 111 पदक जीते गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा कुल 111 पदक जीते गए हैं। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड है जो 29 गोल्ड पदक जीते गए हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल बना आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश। तो नेपाल दोस्तों अभी दक्षिण एशियाई देश बन सका है जो समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला प्रथम देश है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों बात आई है दोस्तों नेपाल की बात करें। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। नेपाल के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम रामचंद्र पौडेल है। तो बात करें नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम पुष्पकमल दहल है। पुष्पकमल दहल यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल है। तो सार्क का हेडक्वार्टर भी नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है।
सार्क की बात करें, सार्क की फुल फॉर्म दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं उनकी आत्मकथा है। तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए नेशनल आइकन अभी नियुक्त किया है राजकुमार राव को। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से जिसे मिला है, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से दीप नारायण नाइक को मिला है, दीप नारायण नाइक को मिला है। तो किस देश की अदालत ने भारतीय पूर्व नौसेना कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है? तो अभी कतर ने भारतीय पूर्व नौसेना कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन एआई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यों स्टार्ट किया लॉन्च? तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अभी ओपन एआई ने मॉडल क्यू स्टार लॉन्च किया है। तो अन्य फैक्ट में देखते हैं दोस्तों, गूगल का जो चैट जीपीटी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है उसका नाम बार्ड है। तो बिशन सिंह बेदी जिनका अभी निधन हो गया है, वो दोस्तों स्पिनर हैं, स्पिनर थे जिनका भी निधन हो गया है, क्रिकेट से संबंधित है। तो उन्नति हुड्डा की बात करें तो अभी अबू धाबी मास्टर 2023 के अंदर महिला वर्ग के अंदर खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडागी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है किसने? प्राची यादव ने, जो भारत की प्रथम महिला है जिसने पैराडागी के अंदर एशियन पैरा गेम्स जो होंगजाओ चीन के अंदर हुआ है वहाँ पर पैराडागी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसई के भारतीय शेयरों ने पहली बार $4 ट्रिलियन का बाजार पंजीकरण किया हासिल। तो अभी दोस्तों भारत द्वारा बीएसई के भारतीय शेयरों ने अभी $4 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण हासिल कर लिया है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। दोस्तों बात करें बीएसई की, तो बीएसई की फुल फॉर्म दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो बीएसई की बात करें तो दोस्तों बीएसई की स्थापना मुंबई के अंदर 1875 में की गई थी, 1875 के अंदर। तो बीएसई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो बात करें अन्य फैक्ट के अंदर दोस्तों, अन्य फैक्ट में बात करें तो अन्य फैक्ट के अंदर जो निफ्टी है, एक तो इंडेक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है निफ्टी और एक है सेंसेक्स। तो निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी का जो इंडेक्स है वो बीएसई के द्वारा और जो सेंसेक्स है वो एनएसई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो बीएसई के द्वारा निफ्टी और सेंसेक्स है जो एनएसई के द्वारा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस दोनों पर नियंत्रण जो एनएसई है और बीएसई है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पर जो रेगुलेट किया जाता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, सेबी के द्वारा इन दोनों पर रेगुलेट या नियंत्रण किया जाता है। तो बात करें सेबी की, तो सेबी की वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों उनका नाम माधवीपुरी बुच है। आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल है उनके द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए डीवाई चंद्रचूड़, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डीवाई चंद्रचूड़, उनको अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकार से किया शांति समझौता। तो अभी दोस्तों मणिपुर ने
मणिपुर का सबसे पुराना जो सशस्त्र समूह है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, इसने अभी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शांति समझौता करना स्वीकार किया है। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट की बात करें तो दोस्तों बात आई है मणिपुर की। दोस्तों ये है मणिपुर। तो मणिपुर भारत के पूर्व के अंदर स्थित है, पूर्व में स्थित है। तो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है, जो केंद्र में दिख रही है। तो अभी मेती और कुकी का जो संघर्ष है वो 59 वर्षों से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, उसको विराम के लिए अभी केंद्र सरकार और यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के मध्य अभी शांति समझौता किया गया है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मणिपुर के अंदर एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम लोकटक लोकटक झील है। यहाँ पर एक हिरण पाया जाता है जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, जिसका नाम संगाई है। और मणिपुर के अंदर दोस्तों एक फेस्टिवल है, उसका नाम भी संगाई फेस्टिवल है। संगाई फेस्टिवल भी मणिपुर के अंदर बनाया जाता है। तो यहाँ का जो नेशनल पार्क है उसका नाम काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसका नाम काबुल लामजाओ है, काबुल लामजाओ। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अन्य फैक्ट के अंदर अरब सागर के अंदर एक वोल्केनो, एक चक्रवात आया है जिसका नामकरण तेज रखा गया है। वह किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत देश के द्वारा अभी अरब सागर में जो चक्रवात आया था उसका नाम तेज रखा गया है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का अभी निधन हो गया है। आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। अन्य फैक्ट के अंदर हेनरी किसिंजर है दोस्तों, जिनका अभी निधन हो गया है, जो अमेरिका से है। तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल विजेता है जिनका भी हेनरी किसिंजर है, उनका निधन हो गया है। बात करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर दोस्तों। अन्य फैक्ट में अभी महत्वपूर्ण जो निधन है उनमें से एम एस स्वामीनाथ का भी निधन हो गया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन क्रांति है, उससे संबंधित एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, जिनका भी निधन हो गया है। तो बात करें फातिमा बीवी की, भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की जो महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जिनका नाम फातिमा बीवी था, उनका भी अभी निधन हो गया है। ये चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार भारतीय आवास परियोजना के चौथे संस्करण के तहत श्रीलंका में 10,000 घरों का करेगा निर्माण। तो अभी भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय आवास परियोजना चलाई जा रही है उसका चौथा संस्करण है, उसमें श्रीलंका में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट में। देखते हैं श्रीलंका। बात आई है दोस्तों श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे हैं, दो राजधानी है श्रीलंका की। तो बात करें श्रीलंका की, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम विक्रम सिंघल है और प्रधानमंत्री है उनका नाम दिनेश है। तो बात करें श्रीलंका के अंदर 7 जो भारत के द्वारा संयुक्त अभ्यास किए जाते हैं उनका नाम स्लेनेक्स और मित्र शक्ति है। दोरेड़ा गांव अभी दोस्तों चर्चा में है। दोरेड़ा गांव गुजरात के अंदर है। दोरेड़ा गांव को अभी सर्वश्रेष्ठ विलेज का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दोरेड़ा गांव को, जो गुजरात के अंदर है, दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 दिसंबर को बनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो अभी 1 दिसंबर को हमेशा हर वर्ष विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। तो चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के अंदर। अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों बात आई है एड्स की।
तो एड्स की दोस्तों जो फुल फॉर्म है, एड्स AIDS, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है दोस्तों। एड्स जो होता है उसका जो वायरस होता है दोस्तों, वायरस होता है उसका नाम HIV होता है। तो HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस है उनकी। अन्य महत्वपूर्ण दिसंबर के जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस है उसमें से अब 4 दिसंबर को दोस्तों नेवी डे, नौसेना दिवस आएगा। 5 दिसंबर को विश्व 5 दिसंबर को विश्व सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस आना है। और 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस आएगा। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। तो बात करें 25 दिसंबर को आएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार शिक्षा क्षेत्र हेतु मिशन दक्ष करेगा लॉन्च। तो मिशन दक्ष का संबंध बिहार राज्य से है, अभी किससे है? शिक्षा क्षेत्र से। तो आइए चर्चा करते हैं। बात आई है बिहार की, तो बात आई है दोस्तों बिहार की। तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान हैं। बिहार के अंदर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी का संबंध बिहार राज्य से है दोस्तों। तो नेशनल पार्क की बात करें तो बिहार के अंदर वाल्मीकि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो बिहार राज्य के अंदर स्थित है। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जिन पर हमने अन्य फैक्ट के साथ चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आइए चर्चा कर लेते हैं यस्टरडे रिवीजन की। यस्टरडे रिवीजन में हमने पढ़ा था दोस्तों, हाल ही में नासा अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन करेगा लॉन्च। अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने 54वें IFFI में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण मलेशिया में हुआ प्रारंभ। इंडोनेशिया के अनाक क्राकातोआ ज्वालामुखी में हुआ शक्तिशाली विस्फोट। 29 नवंबर को बनाया गया फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 से। वर्जिन अटलांटिक बनी दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन। पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीती 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में होगी स्थापित। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की होगी स्थापना। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए लॉन्च किया AMA बैंक। थाईलैंड और श्रीलंका के बाद मलेशिया देगा भारतीयों को मुफ्त वीज़ा। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।